जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों हमने 2 वीक पहले उसका वीडियो बनाया था, उसका एक वीडियो देख लेते हैं। थंबनेल क्या डाला था, प्रिंस पाइप शेयर में गिरावट क्यों आ रही है और इसके और कितनी गिरावट आ सकती है, और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों उस वीडियो को जाके देख भी सकते हो। उस टाइम हम ट्रेड कर रहे थे, 2 वीक पहले की बात है, तो लगभग मतलब कि कह सकते हो यहाँ पर थे 600 से थोड़ा नीचे, 600 के लगभग थे, और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 528 के लगभग। तो हमने डिसाइड किया था कि कौन से लेवल पे आ सकता है। उसके बिजनेस मॉडल के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंस पाइप एक मेजर सपोर्ट के पास में है, यहाँ से अगर कोई बाइंग टीआरसी मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ और डिसाइसिव ब्रेक डाउन कर दिया तो इसमें और गिरावट आ सकती है। तो इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को और इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें गिरावट क्यों आ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, ये चार्ट है, इसका वीकली टाइम फ्रेम है प्रिंस पाइप का। तो ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी, देखिए मार्केट में दिसंबर 2019 में मार्केट में लिस्टेड हुई। फिर एक नीचे की तरफ सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट को देखिए, एक सपोर्ट के बाद में अप ट्रेंड चला। अप ट्रेंड में इस तरह से देखिए हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे थे। एक बार देख लेते हैं कि कितनी प्राइस थी, लगभग 125 रुपये के लगभग था और 900 के लगभग चला गया था। ठीक है, तो अच्छा रिटर्न दे दिया था इसने, 5 गुना, 6 गुना के कह सकते हैं, 7-8 गुना रिटर्न दिया। और फिर ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड में देखिए, डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर टॉप, देखिए डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। अब इसको रिवर्स होना होगा तो इस लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा और फिर अच्छा मूवमेंट आ सकता है। एक कंडीशन है कि ये कहीं से रिवर्स होता है तो एक रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस मिलता है, जो मतलब टॉप बनाया है उस रेजिस्टेंस पर अपने को सतर्क रहना है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इसके बारे में पहले भी एक बार ये डिस्कस किया था हमने कि देखिए डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में इस लेवल से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बनी, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन क्या है कि रेजिस्टेंस तो एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहीं से वापस रिवर्स हो गया। ये देख सकते हो कि ये एक जोन बना था रेजिस्टेंस, जो पहले इसको छोड़ देते हैं, ये तो कोई ब्रेकआउट फेल वाला था। आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इस रेजिस्टेंस पे एक मेजर ये लेवल था, जो कौन सा लेवल था कह सकते हैं, 760 के लगभग था, वहीं से वापस रिवर्स हुआ। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन थी, थोड़ा सी देखो कंफ्यूज हो सकता है, ट्रेड लाइन थी, एक ट्रेड लाइन में आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस ट्रेड लाइन का भी इसने सपोर्ट ले रहा था, इसको भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। ये एक जोन बना देंगे अपन, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और नीचे की तरफ देखो ब्रेक डाउन कर दिया। इसमें कोई डेली टाइम फ्रेम में पुल बैक पैटर्न आया होगा, और पुल बैक पैटर्न नहीं तो फिर यहाँ पर सपोर्ट के पास में यहाँ पर था। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था, ट्रेंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, प्रेजेंट टाइम में वहीं ट्रेड कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे की ओर और आ सकता है, तो उसके लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में देखिए कि एक ये सपोर्ट है, मैं इसको नीचे की तरफ कर देता, ये सपोर्ट है, ये एक इसका सपोर्ट है, ये मान सकते हो यहाँ पहले सपोर्ट लिया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो देख सकते हो कि ये लगभग एग्जैक्ट वही स्ट्रेट लाइन के पास में सपोर्ट लिया है। अब अगर इसको नीचे आना होगा तो इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल तक। प्राइस कितनी है, 520 के लगभग, नहीं 520 नहीं है, कितना है, 475 है। 475 तक एक बार आ सकता है, मैंने ये लेवल डिस्कस किए। अब इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी देखेंगे, इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं। इसमें देखो पहले एक ट्रेड लाइन थी, उसको ट्रेड लाइन देखो, ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस ट्रेड लाइन का भी इसने सपोर्ट ले रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस लिया हुआ था, इस ट्रेड लाइन के बाद रेजिस्टेंस लिया हुआ था, उसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके फिर गया था। तो अगर ध्यान दीजिए, ये एक ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था, उस ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी ले सकती है, ध्यान दीजिए। और यही लेवल एग्जैक्ट वहाँ पर है। एक लेवल और हो सकता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से समझेंगे। पहले एक बार इसको बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है। प्रोडक्ट रेंज की बात की तो पाइप सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सब जगह इसकी पाइप यूज में की जाती है, प्लम्बिंग में की जाती है, इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है उसमें भी की जाती है, सीवरेज ड्रेनेज में इसमें किया जाता है, अंडरग्राउंड के अंदर जो पाइप डाली जाती है उसके लिए एग्रीकल्चर और बोरवेल होती है, वो भी पाइप का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इसमें डायग्राम में और भी देख सकते हो, जो और होती है कि जिस तरह से टंकियाँ होती है, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप प्रिंस पाइप का सब जगह, इसका मतलब प्रोडक्ट तो हर जगह मिल जाता है। ठीक है, 1987 में कंपनी इसकी स्थापना हुई थी और फिर अभी से चल रही है।
अब देखिए इसमें मार्केट कैप कितना है, 5849 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 529 है, हाई गया 776, लो गया 521 अभी का है। स्टॉक भी है 28 का है और फेस वैल्यू इसकी है 10 है, डिविडेंड देती नहीं है। आरओसी इसका 12% है, आरओई इसका 9% है। जिस तरह से ये आईपीओ आने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आया था दोस्तों, ये अच्छा मूवमेंट आया था तब एक इसकी हवा बनी हुई थी कि और अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन प्राइस को बहुत ही एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई स्टॉक अगर अपने को अच्छा रिटर्न दे देता है, 5 गुना 4 गुना हो जाता है, तो एक बार उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ले जाए, क्योंकि उसको प्राइस को एडजस्ट करने के लिए जिस तरह से अपने अलग अलग बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे अलग अलग बिजनेस होते हैं, सर्दियों का अलग बिजनेस होता है, गर्मियों का अलग बिजनेस होता है, सीजन और ऑफ सीजन होती है, उसी तरह से स्टॉक में भी होता है। तो उस तरह से बिजनेस को अपने को समझना पड़ेगा। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या डिक्लाइन आया है इसका। देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट, सेल एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट। जून सितंबर दिसंबर की बात करें तो जून का 544 है, सितंबर का 656 है, दिसंबर का 1609 है, 19 है सॉरी। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 508 है, 562 है, 543 है। अब इसमें एक्सपेंडिचर भी इस तरह से, चलो ठीक है। अदर इनकम का सोर्स, पहली रीजन तो देखो यहाँ पर ही डिक्लाइन हो गया। अदर इनकम का सोर्स में यहाँ पर भी डिक्लाइन है, देखो 95 ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो बाद में 76 हो गया, और 22 करोड़ का इसका अदर इनकम का सोर्स था, वहाँ से 3 करोड़ हो गया, मतलब दोनों में डिक्लाइन है। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो डिक्लाइन आना ही है। अब देखिए इसमें पहले कितना था, 20 करोड़, बाद में 71 और बाद में 38 करोड़ का है। तो कितना हो गया लगभग, मतलब आप देख सकते हो आधा ही हो गया, थोड़ा बहुत है। तो आधा, अगर प्रॉफिट आधे हो जाते हैं और प्राइस भी आप देख सकते हो कि टॉप से लगभग आ गया है, 40% के लगभग डाउन है। बैलेंस शीट की बात करें किस तरह से बैलेंस शीट है, इक्विटी कैपिटल 111 है, रिजर्व इसके पास में 38 है, बाद में बोरिंग इसका 59 है, बोरिंग तो कोई कर्जा ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखिए 60% है, एफआईज की होल्डिंग है इसमें 5%, डीआईज की 18% है, पब्लिक की 15% है, और 2 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे अपन। देखिए टेक्निकल चार्ट में पहली चीज़ तो ये है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके वीकली या मंथली टाइम फ्रेम, ध्यान दीजिए वीकली कभी कभार फेल हो जाता है, मंथली टाइम फ्रेम में बने तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस लेवल पे बहुत ही अच्छी जगह पे है इस लेवल से। अब दूसरी चीज़ है, एक बार और हम देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं कि लेवल सभी जगह सेम आ रहे हैं। देखिए ये एग्जैक्ट आप देखोगे तो ये लेवल लगभग सेम है, 50% की रिट्रेसमेंट में हमने जो लगाए लेवल थे वही एग्जैक्ट है। अब हमने जोन बना दिया, ये पहले का यहाँ पर सपोर्ट, पहले एक देखो जोन किस तरह से बनाया, यहाँ देखो एक बार ब्रेक रेजिस्टेंस मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न आके गया, वो एक हमने लेवल ले लिया, और दूसरा यहाँ से पहले सपोर्ट लिया था वो लेवल ले लिया, दोनों तरह से लेवल लेके और फिर एक जोन बना दिया। जोन में अपन देख सकते हैं कि यहीं पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। अब अगर पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, तीन चीज़ें हो रही, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 51% की 51%, और दूसरा ट्रेड लाइन का, जो ट्रेड लाइन पहले बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था उसका सपोर्ट ले सकता है, एक मेजर सपोर्ट है जहां से पहले रिवर्स हुआ तो यहां पर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस लेवल पे प्राइस लगभग आप 400 कितना हो सकता है, 470, मतलब 450 से लेकर 475 तक इस लेवल में अगर कहीं मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब एक 5% नेगेटिव का भी मान लेते हैं कि अगर इसमें नीचे की तरफ और गिरावट आ जाए, आ सकती है, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आधे हो चुके हैं। तो अगर यहाँ पर बाइंग मंथली टाइम फ्रेम में बनता है तभी बाइंग करनी है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, पुल बैक पैटर्न आके नीचे की तरफ गिरावट डाउन कर दिया, तो फिर थोड़ा नीचे की तरफ और गिरावट आ सकती है। जब लेवल हो गए तब अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ठीक है, लेकिन कोई भी बाइंग टीआरसी भी बनेगी तब बनेगा, नहीं तो अभी प्रेजेंट टाइम की आज की बात की जाए तो कोई भी लेवल इस तरह के सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार आरएसआई डाइवर्जन देख लेते हैं, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और किस तरह के डाइवर्जन अपने को दिखाई दे रहे हैं। एक बार डेली टाइम फ्रेम का देखें, प्राइस देखिए नीचे की तरफ आ रही है, और आरएसआई में भी कोई ज़्यादा डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे अभी तक। ध्यान दीजिए अभी तक कोई भी डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहे। तो हो सकता है जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है वो 61% की रिट्रेसमेंट की भी आ जाए। लेवल अभी सपोर्ट पे पहुंच गए हमने जो डिस्कस किया था, लेकिन कोई भी बाइंग टीआरसी भी नहीं बनी है। इस लेवल पे आपको वेट करना है, कहाँ पर कोई भी कंडीशन बाइंग टीआरसी भी बनता है तो बाइंग कर सकते हैं, नहीं बनता है तो दूर रहना ध्यान दीजिए। इसके बाद में अदर दूसरा लेवल आएगा, ये लेवल हो सकता है 400 के लगभग, उस लेवल पर हम देखेंगे आगे अपडेट किस तरह से होता है। वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो फंडामेंटल ठीक है स्टॉक है, लेकिन बिजनेस मॉडल ठीक है। फंडामेंटल में अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में डिक्लाइन आया, नेगेटिव पॉइंट है, मेजर नेगेटिव पॉइंट है। टेक्निकल चार्ट हो, टेक्निकल चार्ट ठीक,
इसके डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में देखिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, सॉरी मेजर सपोर्ट है, जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल ट्रेड लाइन के पास में या फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर कोई बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन अब देखिए रिवर्स हो गया तो किस लेवल से एक बार वो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो भी देख लेते हैं। अगर रिवर्स हो गया तो एक बार ये रेजिस्टेंस बहुत ज़रूरी है 620 को अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक इसमें अच्छी रैली नहीं आ सकती। रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये एक पैटर्न बना था, कौन सा पैटर्न था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और यहीं से सपोर्ट लिया था। तो ये लेवल अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार पहले भी यहाँ से सपोर्ट मिला है, ये डबल टॉप पैटर्न बना, एम पैटर्न बन के कंप्लीट होके फिर नीचे की तरफ आया है। तो अपने को ध्यान देना है 620 को ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। यहाँ से केवल रिवर्सल का है, ध्यान दीजिए ये रिवर्सल का होगा। इस लेवल को 620 को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक कोई मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपको एक लेवल ये दिखाई दे सकता है, फिर बाद में ये दे सकता है। इसके आगे कुछ होता है तो हम वापस उसमें डिस्कस करेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।